हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू क्लास। एंड अब अपन सीखते हैं लीनियर वाइप। लीनियर वाइप एक इफ़ेक्ट है, मैं ऐड करूँगा तो आपको याद आ जाएगा। लीनियर वाइप, इसके लिए कोई प्लगइन नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसे डबल क्लिक करो, क्लिप सेलेक्ट करके आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इससे होता क्या है। लीनियर वाइप क्या है, आप इसको कंप्लीशन, ये जो ट्रांजिशन कंप्लीशन है, इसको आधा करके देखो, ये है। ठीक है, अगर और ये है एंगल, ये अभी आ रहा है 90 डिग्री से, -90 करूँगा तो इस तरफ से आएगा। ठीक है, 180 करूँगा नीचे से आएगा, -180 करूँगा ऊपर से आएगा। ठीक है, ज़ीरो कर ज़ीरो करूँगा तो ऊपर से आएगा। 45 करूँगा तो उस तरफ, 45 करूँगा तो उस तरफ से आएगा। एंड शायद -45 से इस तरफ से आएगा। मतलब समझ रहे हो ना यार, मैथ्स लगा लेना खुद। तो उसके बाद क्या होता है, फेदर। फेदर आपको पता है, ये स्मूथनेस होता है, मैंने आपको बताया है। देखो स्मूथ हो रहा है, ये जो एंड है ये स्मूथ हो रहा है। पहले कितना शार्प था, ये देखो शार्प है, एंड से स्मूथ होता है। जितना करना चाहो आप, जितना करना चाहो उतना हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी होता है वैसे तो, है इतना। अब देखो इसकी ट्रांजिशन क्या है, लेट से 90 रखते हैं, इसे 100 पे रखना है। एंड 100 का लगाना है स्टार्टिंग में की फ्रेम, स्टार्टिंग में। लेट से यहाँ पे बीट है, यहाँ लगाते हैं, ये रही बीट। बीट के हमेशा 2-3 पीछे रखना है, यहाँ लगाते हैं। बाकी सारे मार्कर डिलीट कर देता हूँ, है ना। हमेशा 2 पीछे, 1 या 2 पीछे, उसके बाद ये 100 एंड इजी ईज। एंड हमें इस बीट पे करना है, तो किधर करेंगे, इस तरफ। और जितना तेज़ आपको करना है उतना तेज़ आप ग्राफ से अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखो, एंड इसको आप कहीं भी किसी और क्लिप पे भी कॉपी पेस्ट करोगे तो भी इजीली हो जाएगा। बस आपको वाइड एंगल वगैरह चेंज करना है, जो भी आप करना चाहो। तो देखो अभी किस तरह से आएगा। इसको धीरे करना है, धीरे भी कर सकते हो, बड़ा इजी सा इफेक्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इतना। ठीक है, इसके हिसाब, इसके बाद आप वो भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। लेट से यहाँ पे भी एक बीट है, डबल करते हैं, Ctrl+D से डुप्लीकेट हो जाती है लेयर, इस पर डालते हैं ह्यू, जिससे कि आपको पता चले कि ये क्लिप अलग है उससे। ठीक है, एंड लेट से यहाँ पे एक बीट है, इस वाले को मैंने 2 पीछे इधर ख़त्म कर दिया, इधर से स्टार्ट होगी, एंड इस इफेक्ट को यहाँ ले आया। ठीक है, एंड इसको कर दिया मैंने इस तरफ। एक सेकेंड भाई, मेरे को ना थोड़ा मैथ्स लगाने दो ज़रा। ठीक है, लेट से इस तरफ कर दिया। एंड इसके बाद अब इसमें ड्रॉप शेडो भी आपको डालनी चाहिए। देखो पता नहीं चल रहा कितना अलग है कितना नहीं। इसके बाद ड्रॉप शेडो डालो, मतलब समझ रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ। जो मैंने ब्लैक वाला है वो दूसरी बीट में है, देखो एक ऐसे आया, एक ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो। उसके इसके ऑपोजिट रख दिया मैंने, बस ड्रॉप शेडो डाला एंड थोड़ा ओपेसिटी ज़्यादा कर देता हूँ। अब देखो ये हो गया, 2 इफेक्ट आए हैं। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया तो आप 50 वापस कर सकते हो। एंड दोनों को ये भी कर सकते हो, 90 कर दिया एक को, एक इस तरफ से आ रहा है, एक को -90 कर दिया। समझ रहे हो, मतलब मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना तुम। अगर आप इसको यहाँ बंद कर दोगे तो ये इस तरीके से लगेगा फिर। ठीक है, इसको थोड़ा आगे कर दोगे तो भी।
एंड ये मैं आपको, ये क्लासेस ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सेम क्लिप ऐड करी है। अगर आप दूसरी क्लिप ऐड करना चाहो, लेट से देखते हैं, देखते हैं मेरे डाउनलोड्स में कुछ पड़ा है तो अच्छा। हाँ, सिग्मा बॉस, ये अपना थंबनेल रख लेते हैं। भाई क्लास रिकॉर्ड करते वक्त ना कुछ भी ऐड करते हो कंपोजिशन में तो बड़ा देर बाद आता है। ठीक है, ये अपन ने कर लिया ऐड। इसको बनाते हैं प्री कंपोज, लीनियर वाइब डालते हैं इसके अंदर, कॉपी, इसको आई बटन से ऑफ, पेस्ट। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ मैं वेव। वेव वाला मैंने पहले से प्रीसेट बना रखा है, मैंने आपको सिखाया था कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको ओपेसिटी ना ख़त्म करूँ तो ऐसा लगेगा। ये यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन इसीलिए हो गई क्योंकि क्लिप ख़त्म हो गई। ठीक है, क्योंकि चेंज हो रही थी। आप इसको अंदर जाके कॉम्पोजिशन बड़ा कर सकते हो, या स्पीड में छेड़खानी करके भी ठीक कर सकते हो, पता है आपको, या फिर इसकी ट्रांजिशन जल्दी कर सकते हो। थोड़ी देर में ही हो रही है। अबे अच्छा, अबे भाई इसकी ट्रांजिशन चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको बंद कर रखा है। पर ये ज़्यादा तेज़ बेकार लगता है, बहुत तेज़ हो गया, समझ रहे हो। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्लिप के अंदर जाके ठीक करा करो, ऐसी क्लिप के अंदर जाके। ठीक है, तो ये सिंपल सी है। बाकी एक और चीज़ है, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं इसके अंदर से हटाता हूँ लीनियर वाइप। मान लो ये दो बीट हैं, ये भी हटा देता हूँ, इसके अंदर रखता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। लीनियर वाइप डिलीट। हाँ, इसको दो पीछे रख लेते हैं, दोनों बीट अपनी, एक और दो बीट। ठीक है, इसको थोड़ा आगे रखते हैं, दो बीट है। ठीक है, अब अपन ने डाला, ये इग्नोर करो, ये मैंने बस क्लिप मूविंग लगे इसलिए डाला है। ठीक है, लीनियर वाइब डाल दी अपन ने, इसको हम एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका रखा 50 एंड इसको कर दिया 180, नहीं 0 कर दिया, या फिर आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा रख लेते हैं या 45 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड बीट में आके एक दो, हमेशा दो बीट से दो पीछे लगा दिया हमने की फ्रेम, एंड इसको कर देते हैं पूरा 0। कम ऑन। ठीक है, इस बीट का अपना एंड फेदर थोड़ा वो कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया। इसको थोड़ा कम करेंगे तो और धीरे होगा। ठीक है, ये अपना हो गया लीनियर वाइप का। अब इस बीट का अपने को कुछ करना है, तो इसमें अपन ऐड कर सकते हैं ब्लरमो कर्व्स। आपको मैंने सिखाया था, याद होगा, सफ़ायर का प्लगइन है। कुछ नहीं करना, सिर्फ शिफ्ट एक्स को दबाना है। शिफ्ट एक्स मतलब लेफ़्ट राइट वाला है ना, यू दबाना है, आ गया। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हमें यहीं पर चाहिए ना, इसीलिए इसको आगे लगाते हैं एंड इसको करते हैं इस तरफ बाहर, इतने में बाहर हो जाएगा 1090 पे, एंड इजी ईज। फिर इसको करते हैं इस तरीके से। देखो ये भी एक ट्रांजिशन बन गई है आपकी। ठीक है, एंड अगर आप इसमें
अपना वो टर्ब डाल दो, ये वेव वाला नहीं, जो मैंने आपको टर्बुलेंट डिस्प्ले सिखाया था। क्या कहता क्या कहता क्या कहता कितना रखूँ, 10 रखता हूँ, दोनों का इजी ईज। एंड यहाँ तक इसको कर लेते हैं 250 के आसपास, इसको कर लेते हैं 8, इसको कर लेते हैं 15। ठीक है, ये आपको आता है, मैं वापस नहीं सिखाऊंगा। तो ये थोड़ा पानी ऐसा इफेक्ट बन जाएगा, आपको थोड़ा और कम चाहिए तो और कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लर मुकर्स प्लस लीनियर वाइप, इसके ऊपर आप शेक भी लगा सकते हो। ठीक है, तो और थोड़ा वैसा लगेगा। अच्छा, एंड ब्राइटनेस ब्लर आपको पता ही है, एडजस्टमेंट लेयर पे एंड में लगाते हैं। ठीक है, जब आपकी पूरी एडिट बन जाए, आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ब्राइटनेस और जो ब्लर है जो मैंने आपको दिखाया था हर क्लिप पे लगाते हैं, समझ रहे हो, बीट्स पर वो लगाते हैं। आपकी पूरी एडिट बन गई, उसके बाद सीसी लगा दिया आपने एडजस्टमेंट लेयर पर, फिर सीसी वाली एडजस्टमेंट लेयर जो है उसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट लेयर आएगी, उसमें होता है ब्राइटनेस और ब्लर आपका। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ आपको, तो देखो जो मेरी ये मदर्स डे की एडिट है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको, तो देखो ये तो एडजस्टमेंट लेयर है, ये है सीसी, मेरी सीसी है ये। ठीक है, इसको फुल कर देता हूँ, ये है सीसी, और उसके ऊपर लगा है एडजस्टमेंट लेयर में ब्राइटनेस वगैरह, ये देखो हर क्लिप पर लगी हुई है। ये है ब्लर, ये है ब्राइटनेस, ऊपर वाली ब्राइटनेस है। ठीक है, दो टेक्स्ट के नीचे इस ऊपर इसलिए रखी है मैंने, मतलब टेक्स्ट ऊपर इसलिए रखे हैं क्योंकि टेक्स्ट से टेक्स्ट भी शार्प हो जाते हैं, सीसी ना टेक्स्ट पे भी लग जाती है। अगर मैं देखो इसको इसके नीचे रखूँ, तो देखो ऐसे होगा, इसका थोड़ा ब्लर कम हो गया, शार्प हो गए ज़्यादा, तो मुझे बिना सीसी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसीलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।